हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन ऑफ बीम, डिज़ाइन ऑफ स्लैब और डिज़ाइन ऑफ कॉलम। इसमें हम आज शुरू करेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम। डिज़ाइन ऑफ बीम में शुरू करेंगे हम डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब समझिएगा डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, एनालिसिस ऑफ बीम। देखिए आरसीसी में दो टर्म आ रहा है आपका, पहला आ रहा है आपका डिज़ाइन ऑफ बीम और दूसरा आ रहा है आपका एनालिसिस ऑफ बीम। तो अभी तक आप एनालिसिस में क्या देखे हैं, आप और हम मिलकर क्या किए हैं, एनालिसिस में सिर्फ निकाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ बीम। यानी बीम के एनालिसिस में हम बीम का ताकत निकालते हैं। जैसे ताकत निकालते थे आप एमआरसी के थ्रू, या फिर निकाले होंगे एमआरटी के थ्रू, या फिर बॉन्ड में भी क्या निकाले होंगे, ताकत कि जो छड़ डायरेक्ट बॉन्ड में लटका है वो कितना फोर्स को वहन कर लेगा, जब कंक्रीट का ग्रेड पता था, स्टील का ग्रेड पता था, वगैरह वगैरह। उसी तरह फ्लेक्चर में भी देख रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं बीम एक क्या है, फ्लेक्चर मेंबर है। फ्लेक्चर का मतलब बेंडिंग अवयव है, यानी बीम पर लोड आएगा तो बीम बेंड होना चाहेगा, तो कितना लोड उस पर दे सकते हैं। यानी कुल मिला के हम देखें तो एनालिसिस ऑफ बीम में क्या ज्ञात किए थे, बीम का ताकत यानी स्ट्रेंथ ऑफ बीम। वही आपका डिज़ाइन ऑफ बीम में क्या होता है कि डिज़ाइन ऑफ बीम करने के लिए आपको लेंथ ऑफ बीम पता रहेगा, लोडिंग ऑन द बीम पता रहेगा, यानी बीम की लंबाई हमको दिया रहेगा, और बीम पर लगने वाले भारों को दिया रहेगा, और कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड देगा। उसके अनुसार हमको डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन का सिंपल अर्थ समझिएगा, मान लीजिए जैसे आप गाड़ी का डिज़ाइन कर रहे हैं, अब बना लिए क्या, फोर व्हीलर एक अच्छा मॉडल बना लिए, इतने लंबाई का, इतने चौड़ाई का। जब फोर व्हीलर का मॉडल बन गया, पूरे कंपोनेंट को जोड़ दिए, तो आप तो ये देखना चाहेंगे ना कि उस पर जर्किंग आ रहा है कि नहीं, उसके साकर कैसे काम कर रहा है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है आपका और उसका साकर ही अच्छा ना कम हो, है ना। या फिर आप देखेंगे कि मेरा माउंटेन एरिया आ गया, कि माउंटेन एरिया पे चढ़ते वक्त मेरा गाड़ी कैसे कार्य कर रहा है ना। या फिर माउंटेन से उतरते वक्त ज़्यादा स्लोप पे मेरा गाड़ी, यानी कहने का मतलब है कि उस गाड़ी का डिज़ाइन करने के बाद अब उसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह हम डिज़ाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ द बीम, लोडिंग ऑन द बीम तो आपको पता रहेगा। उसके अनुसार आईएस कोड के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या निकालेंगे कि उतने लोडिंग के लिए मेरा बीम की कितनी चौड़ाई चाहिए, या फिर उतने लोडिंग के लिए मेरी बीम की गहराई कितनी चाहिए, और उतने लोडिंग को वहन करने के लिए बीम में कितना सरिया हम डालेंगे। और समझिएगा इतना क्या करना है, हमको डिज़ाइन करना है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, देखेंगे क्या कि बीम की गहराई कितना चाहिए और बीम की चौड़ाई कितना चाहिए। गहराई और चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हम क्या देखेंगे कि बीम में कितना छड़ लगेगा, ठीक है, यानी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ज्ञात करेंगे। इतना ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हम डिज़ाइन किए हैं बीम का वो सही है कि नहीं सही है। चेक में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट आईएस कोड के, देखिए कोई भी हम काम करेंगे इसमें तो आईएस कोड के रिकमेंडेशन के अनुसार कि हम जो डिज़ाइन करके छड़ों का क्षेत्रफल निकाले हैं वो क्षेत्रफल आईएस कोड के द्वारा दिया गया मिनिमम एरिया से कम तो नहीं है, या फिर मैक्सिमम एरिया से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सब बीम का डिज़ाइन करने के बाद हम चेक करेंगे जो छड़ का क्षेत्रफल आया है वो आईएस कोड द्वारा दिया गया जो कम से कम इतना छड़ चाहिए उससे कम तो नहीं आ गया है, या फिर आईएस कोड द्वारा कहा गया है कि अधिक से अधिक कितना छड़ लगेगा। तो हम जो डिज़ाइन करके लाए हैं वो आईएस कोड द्वारा मैक्सिमम एरिया से अधिक तो एरिया नहीं आ गया छड़ का। यदि छड़ का एरिया अधिक डाल देंगे बीम में तो छड़ आपका बन जाएगा अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम। छड़ क्या हो जाएगा आपका, अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम। और जानते हैं अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम में आपका फेल कौन सा होगा, कंक्रीट। यानी कंक्रीट जब भी फेल होगा तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल फेल्योर। कौन सा फेल्योर कहेंगे, ब्रिटल फेल्योर। यानी कंक्रीट का फेल्योर एक ब्रिटल फेल्योर है। ब्रिटल फेल्योर का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर अचानक से गिर जाएगा, अचानक सा फेल हो जाएगा। वहीं आपका यदि रेनफोर्समेंट फेल होता है तो रेनफोर्समेंट का फेल का मतलब टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर का मतलब डक्टाइल फेल्योर होगा। डक्टाइल फेल्योर में जब भी आपका स्ट्रक्चर फेल होगा तो वो
अचानक गिरने से पहले क्या कर देगा, आपको इंडिकेट कर देगा। इसीलिए किसी भी मेंबर का हम डिजाइन अंडर एनफोर्समेंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जानेंगे बीम एक क्या होता है। बीम एक फ्लेक्सर मेंबर होता है। बीम पर जब लोड आएगा तो बीम का बेंडिंग होना तय है। बीम बेंड होना चाहेगा तो उसका क्राइटेरिया यानी कितना डिफ्लेक्ट, कितना बेंड कर सकता है, उसको भी हम चेक करेंगे कि जो मेरा बेंड का कंडीशन आ रहा है कहीं ज़्यादा तो नहीं बेंड कर रहा है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, शियर में चेक करेंगे कि शियर में नज़दीक नज़दीक कितने दूरी पर हमको छड़ को डालना है और बीच में कितने दूरी पर छड़, यानी शियर के चेक करने का मतलब बेंट अप बार को कितने कितने दूरी पर डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे बॉन्ड डेवलपमेंट कि मेरा जो हम डिजाइन किए हैं वो छड़ और स्टील के बॉन्ड परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये सिंपल समझिएगा कि अभी तक जितना हम पढ़े हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं, लीवर आर्म पढ़े हैं, न्यूट्रल एक्सिस पढ़े हैं और आप बॉन्डिंग पढ़े हैं, डायरेक्ट बॉन्ड पढ़े हैं, फ्लेक्सर, यानी पूरे को समराइज करके हमको क्या करना है, डिजाइन ऑफ बीम का न्यूमेरिकल लगाना है या फिर डिजाइन ऑफ बीम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी डिजाइन ऑफ बीम करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम डिजाइन ऑफ बीम करेंगे तो बीम की गहराई ज्ञात करेंगे और बीम की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और एरिया ऑफ एनफोर्समेंट ज्ञात करेंगे तो कुछ मनमानी कर लें। हमको यहाँ क्या करना है कि फॉलो किसके करना है, IS कोड का, यानी IS 456 2000 का रिकमेंडेशन, यानी उसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, बीम का डिजाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले डिजाइन में पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। और देखिएगा डिजाइन पोर्शन शुरू होते ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में डिजाइन ही आएगा, या तो डिजाइन का स्टेप लिखने के लिए आ जाएगा आपका, या फिर डिजाइन पर न्यूमेरिकल आ जाएगा और ये आएगा कितना, 10 नंबर का। तो इसको बहुत आसान समझिएगा। तो डिजाइन अब देखिएगा मेरा लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। अभी तक हम उतना जैसे कि क्या आज सेकेंड ईयर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उतना RCC पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी थोड़ा थर्ड ईयर का हम स्टील पे ध्यान दे रहे थे। तो आज से हम पूरा फोकस आप पर रहेगा। क्यों? क्योंकि डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहाँ, आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम से पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म को देखते हैं। जैसे हम पूछते हैं आपसे कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो इफेक्टिव लेंथ आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट पॉइंट, यानी उन दो प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिन बिंदुओं पर नमन आघूर्ण क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है IS कोड प्रोविजन, IS कोड क्या कहता है, IS कोड 456 प्रोविजन या फिर रिकमेंडेशन, कि IS कोड कहता है कि प्रभावी लंबाई आपको लेना कैसे है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड डिजाइन करने में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी उस टर्म को समझते हैं। कल हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का स्टेप लिखेंगे। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो IS कोड प्रोविजन क्या करता है, हम बताए थे आपको जब भी डिजाइन करना है तो IS कोड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। ठीक है, हमको मनमानी कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे IS कोड के रिकमेंडेशन के अनुसार करेंगे, समझिएगा। तो IS कोड प्रोविजन में कह रहा है IS कोड की इफेक्टिव लेंथ, क्या इफेक्टिव, समझिएगा इफेक्टिव लेंथ कैसे लेते हैं हम, इफेक्टिव लेंथ। और समझिएगा इसमें A आएगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, किसके लिए हैं, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए फिगर बना रहे हैं, ये हो गया आपका सपोर्ट ऑफ द बीम, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड का, सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, बीम। अब सपोर्ट के अंदर से अंदर गहराई को क्या कहते हैं हम, L0, यानी क्लियर स्पान। ठीक है, और रिएक्शन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्पान। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हम इफेक्टिव स्पान कितना लेंगे, L इफेक्टिव कितना लेंगे, L0 प्लस स्मॉल डी। आप स्मॉल डी जानते होंगे, एक क्या है आपका बीम का कुल गहराई, एक क्या है आपका बीम का कुल गहराई। इसमें के नीचे क्या है, टेंसाइल जोन में क्या डालते हैं, छड़, और छड़ के केंद्र से ऊपर तक की गहराई को क्या कहते हैं, प्रभावी गहराई।
आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिए। यदि आपको शुरू से देखने का वीडियो मन नहीं कर रहा है तो कम से कम लिमिट स्टेट आपका शुरू हुआ है क्लास 11 से, ठीक है। अब जाएंगे थंबनेल में लगा हुआ है, जहाँ से आपका वर्किंग स्ट्रेस है वहाँ से वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिखा हुआ है, जहाँ से आपका लिमिट स्टेट मेथड शुरू हुआ है वहाँ से आपका लिमिट स्टेट मेथड शुरू हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप कम से कम क्लास नंबर 11 से वीडियो को देखिए, तब आपका ये सिस्टम समझ आएगा कि हम कर क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्टिव लेंथ के लिए IS कोड क्या कर रहा है। यल नॉट मतलब क्लियर स्पान, यानी शुद्ध पाठ। यल इफेक्टिव मतलब LEFF, ठीक है। तो यल इफेक्टिव क्या होगा, यल नॉट प्लस स्मॉल डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ या फिर लीवर आर्म ये सब पीछे बताया जा चुका है, तो पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। और समझिएगा, या फिर क्या होगा, या यल नॉट प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2 प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2, विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2। अब समझिएगा क्या लिखेंगे इसमें, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम में लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, ठीक है। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रभावी लंबाई कितना होता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, यानी निम्न में से जो कम हो। कौन से निम्न में से, यल नॉट प्लस स्मॉल डी यानी शुद्ध पाठ प्लस प्रभावी गहराई, और यल नॉट प्लस सपोर्ट का आधा, इस सपोर्ट का आधा और इस सपोर्ट का आधा, ठीक है। कहने का मतलब एक तरफ का आप सपोर्ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ सिस्टम से हम लिखेंगे जिस सिस्टम से IS कोड में दिया है, सपोर्ट का आधा। जनरली कंडीशन में क्या होगा कि दोनों सपोर्ट का मान क्या होगा, बराबर होगा। यदि सपोर्ट न दिया हो तो एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम मतलब होता है मानना, एज्यूम विड्थ ऑफ सपोर्ट, हम क्या करेंगे सपोर्ट को मानेंगे 230 mm। अभी 230 mm क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिक का साइज कितना होता है 20 सेंटीमीटर, कितना होता है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी 200 mm हो गया, 15 mm इधर का प्लास्टर और 15 mm उधर का प्लास्टर, टोटल हो जाता है आपका 230 mm, ठीक है। इनमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, इनमें से जो कम होगा इसमें से और इसमें से, ठीक है, वही क्या होगा आपका इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, रहने दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा होगा B होगा फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अब कैंटिलीवर फिगर आप लोग जानते हैं, बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एक क्या हो गया आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है, दिख रहा है। एक क्या हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट, एक क्या हो जाएगा आपका यल नॉट, एक क्या हो जाएगा आपका यल नॉट। तो कैंटिलीवर के लिए कितना होगा समझिएगा, इसमें भी लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। किन निम्न में से, यल नॉट प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2, और होगा यल नॉट प्लस D बाई 2, है ना। इसमें क्या है, एक ही तरफ सपोर्ट है तो आधा सपोर्ट का आधा, और क्या होगा D बाई 2, इनमें से जो कम होगा वो होगा कैंटिलीवर के लिए इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अभी तक समझ आ रहा होगा। हाँ, इफेक्टिव लेंथ देखने के बाद IS कोड को हम देखेंगे फिर से, क्या रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया, ठीक है। क्या देखेंगे, रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया, क्योंकि हम डिजाइन करके क्या ज्ञात कर लेंगे, हम रेनफोर्समेंट ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे हम पहले क्या देखेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट, यानी बीम में कम से कम कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, कितना होता है आपका AT0, क्या होगा आपका 0.85 BD/FY। FY क्या है आपका ग्रेड ऑफ स्टील, यानी FI 250 का FY 250, FI 415 का FY कितना है 415। अब समझिएगा, यानी बीम में हम जो रेनफोर्समेंट लाएंगे हम चेक करेंगे, बीम में हम जो डिजाइन करके रेनफोर्समेंट लाएंगे तो हम चेक करेंगे कि इससे कम नहीं, यानी मिनिमम रेनफोर्समेंट से कम मेरा डिजाइन वाला रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। दूसरा हमको चेक करना है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। क्या होगा आपका? AST मैक्सिमम कितना होता है? 4% ऑफ BD, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, है कि नहीं? इफेक्टिव एरिया नहीं, कौन सा एरिया है? ग्रॉस एरिया, क्योंकि कैपिटल डी आ रहा है। या फिर लिख सकते हैं इसको 0.04% ऑफ ग्रॉस एरिया, है ना? सब एक ही मतलब है, आप समझ पा रहे होंगे। या फिर लिख सकते हैं 0.04, या फिर लिख सकते हैं 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये तो लिखे ही हैं 4% ऑफ, क्या रहने देते हैं, ठीक है, हाँ ऐसा लिख सकते हैं 0.4% ऑफ BD, ठीक है। अब भी आप जानते हैं एक क्या है आपका? धरन की चौड़ाई B, एक क्या है आपका? कुल गहराई D, है ना? यानी ग्रॉस एरिया का मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए? 4%। ये रेनफोर्समेंट टेंशन में भी 4% होता है और कंप्रेशन में भी 4% होगा, ठीक है। अब समझिएगा, जो हम डिजाइन करके रेनफोर्समेंट लाए हैं वो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बताए हैं पीछे क्यों अधिक नहीं होना चाहिए। AIS रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसके आधार पे जो हम डिजाइन करके रेनफोर्समेंट लाए हैं, इससे अधिक हो जाएगा तो उसको न रख के हम बस 4% ऑफ BD को रख लेंगे, ठीक है। अगला हमको देखना है IS कोड का है डिफ्लेक्शन कंट्रोल कंडीशन या फिर क्राइटेरिया, ठीक है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल हम क्या बताए थे आपको? बीम क्या होता है? एक बीम आपका होता है एक फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर का मतलब जब भी इस पे लोड आएगा ये क्या करेगा? बेंड होगा। बेंड होने के कारण ये क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो डिफ्लेक्शन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? इसके लिए लिखेंगे इफ बीम लेंथ नॉट ग्रेटर देन 10 मीटर, यानी 10 मीटर तक बीम की यदि लंबाई है तो हम देखेंगे क्या? L/D का कंडीशन, ठीक है। किसका कंडीशन? यानी स्पान बाई डेप्थ का। किसको हमको देखना है? स्पान बाई डेप्थ का। इसके लिए हम देखेंगे क्या कि कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है आपका? 7, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होगा? SSB, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो जाएगा 20। और क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस के लिए ये सब नहीं देखना है, ये सब नहीं आएगा। कंटिन्यूअस के लिए कितना होता है? 26। तो हमको क्या देखना है कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। डिफ्लेक्शन को कैसे चेक करेंगे? L/D से। किससे चेक करेंगे? L/D, यानी स्पान अपॉन डेप्थ, दोनों का मात्रक क्या है? सेम होगा, इसलिए कट जाएगा, ये यूनिट लेस होगा। अब देखिएगा कैंटिलीवर के लिए कितना है? 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना है? 20 है, और कंटिन्यूअस के लिए कितना है? 26 है। यानी इससे अधिक मेरा L/D का मान नहीं होगा। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? बीम का डिजाइन करेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा कि हमको बीम के डिजाइन में डिजाइन ऑफ बीम होता क्या है? सिंपल सा क्या होता है? बीम की चौड़ाई ज्ञात करना, बीम की गहराई ज्ञात करना, बीम के छड़ों की मात्रा ज्ञात करना। अब समझिएगा एक क्या हो गया आपका? बीम में छड़ों की मात्रा, लेकिन ये छड़ कितने नंबर में छड़ रहेंगे, कितने छड़ लगेंगे भाई, ये भी हमको ज्ञात करना है। या फिर कितने दूरी पर लगेंगे, ये भी हमको ज्ञात करना है। उसके बाद शियर एनफोर्समेंट ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे कि शियर एनफोर्समेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं है। यदि शियर एनफोर्समेंट की ज़रूरत है तो हम अपने अनुसार या तो वर्टिकल स्टीरअप्स का डिज़ाइन कर देंगे या फिर बेंट अप बार का डिज़ाइन करेंगे। यदि आप वर्टिकल स्टीरअप्स का डिज़ाइन करते हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि धरन के किनारे पर कितने कितने दूरी पर एनफोर्समेंट को, यानी शियर एनफोर्समेंट वर्टिकल स्टीरअप्स को लगाएंगे, और धरन के बीच में जहाँ शियर का मान कम होता है वहाँ कितने कितने दूरी पर हमको वर्टिकल स्टीरअप्स को लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? डिज़ाइन स्टेप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो समझ बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि देखिएगा हम चाह रहे हैं ना कि आपको बस एक बार पढ़ना पड़े, ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि समझ आया कि नहीं, कि करना क्या क्या है।
अभी हम डिज़ाइन स्टेप लिख देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।